नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन सरकार पर फैसला सुरक्षित, खुद को खनन पट्टा देने का है आरोप। उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अलग अलग याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने को तैयार हो गई है। सोरेन पर राज्य के खनन मंत्री के तौर पर एक खनन पट्टा खुद को आवंटित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एसआर भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनी। आदेश सुरक्षित रखा जाता है। चूंकि शीर्ष न्यायालय के पास यह विषय है, इसलिए उच्च न्यायालय विषय पर आगे नहीं बढ़ेगा। झारखंड में मिड डे मील की हालत खराब, फंड नहीं मिलने से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कह दी बड़ी बात। झारखंड में सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना की हालत बहुत ही खराब है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर केंद्र से इस योजना की राशि नहीं आई तो राज्य में गरीबों के लिए लाभकारी योजना को बंद करना पड़ सकता है। केंद्र से राशि न मिलने से झारखंड सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। इसकी सबसे अधिक मार सबसे जरूरी सेवा शिक्षा पर पड़ा है। नतीजतन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को गुहार लगानी पड़ी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार ने झारखंड की बकाया राशि नहीं जारी की तो राज्य में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का संचालन बंद हो जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे के बयान ने मचाई सियासी खलबली, बोले उपचुनाव के लिए तैयार रहे बीजेपी कार्यकर्ता। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। सांसद ने जो बयान दिया है उससे झारखंड की सियासी हलके में हलचल मच गई है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि बहुत जल्द दुमका और बरहेट में उपचुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि राजतंत्र को उखाड़ कर फेंका जा सके। बगोदर विधानसभा क्षेत्र की 8 जर्जर सड़कें होगी चकाचक, केंद्र मंत्री और विधायक ने किया योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बगोदर विधानसभा क्षेत्र की 8 जर्जर सड़कें शीघ्र ही चकाचक होगी। इन सड़कों की मरम्मती की स्वीकृति मिल गई है। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने सड़क मरम्मती कार्य योजना का शिलान्यास किया। करोड़ों रुपए की लागत से बगोदर, सरिया और बिरनी प्रखंड की 8 ग्रामीण सड़कों की मरम्मती की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा, ट्रायल खत्म होने के बाद भी कैसे जांच जारी रखी जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई जांच के अब तक के नतीजों पर गहरा असंतोष जताया है। कोर्ट ने बुधवार को मौखिक तौर पर कहा कि सीबीआई ने इस मामले में जिस स्टेज पर जांच शुरू की थी उसके आगे वह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। हत्या के पीछे षड्यंत्र का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। इस बीच इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर निचली अदालत में ट्रायल में 2 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इसके बाद भी मामले में जांच जारी रखने की जानकारी हाई कोर्ट को दी है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो चुका है, तो फिर सीबीआई कैसे आगे की जांच जारी रख सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सीबीआई की ओर से निचली अदालत से जांच जारी रखने के लिए छूट ली गई है। रांची में झंडोत्तोलन को लेकर शिक्षक ने प्रधानाध्यापक को पीटा, प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही कार्रवाई। बेड़ो प्रखंड के शेरो गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन किया गया था। झंडा फहराने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया और इसकी सूचना स्कूल के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को दे दी गई। इसके बावजूद 9:20 पर झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के बाद 9:50 पर शिक्षक सुमित कश्यप विद्यालय पहुंचे और प्रधानाध्यापक से मारपीट करने लगे। इस घटना में प्रधानाध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल प्रधानाध्यापक ने मंगलवार देर रात शिक्षक सुमित कश्यप के खिलाफ नारकोपी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रधानाध्यापक हसन खान ने बताया कि निर्धारित समय से 20 मिनट तक शिक्षकों का इंतजार किया, उसके बाद झंडा फहराया गया। इसके बावजूद शारीरिक शिक्षक सुमित कश्यप नहीं पहुंचे। सुमित कश्यप स्कूल पहुंचे तो बैंड बजा रही शिक्षिका के पास गया और पैर से बैंड को मारा। इससे शिक्षिका घायल हो गई। इसके बाद सुमित मेरे चैम्बर में पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। इसके साथ ही बांस के हॉकी स्टिक से
पांव और सिर पर हमला कर दिया। सुमित के हमले से प्रधानाध्यापक का पांव टूट गया है और सिर पर गंभीर चोट लगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नियुक्ति की मांग लेकर पैदल रांची रवाना हुए 735 होमगार्ड अभ्यर्थी। सरकार ने बुनियादी प्रशिक्षण व नियुक्ति की मांग को लेकर धनबाद जिले के 735 होमगार्ड अभ्यर्थी 17 अगस्त को पैदल यात्रा करते हुए रांची के लिए रवाना हुए। 1932 खतियान आंदोलनकारी जयराम महतो ने इन्हें धनबाद से रांची के लिए रवाना किया। होमगार्ड अभ्यर्थी पिछले 40 दिनों से रणधीर वर्मा चौक पर धरना दे रहे थे। अब रांची पहुंचकर सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांग बुलंद करेंगे। जयराम महतो ने कहा कि धनबाद में 2017 में होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली हुई थी। नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। बैंक अकाउंट तक खुल गए थे, लेकिन 5 साल बाद भी ना तो प्रशिक्षण हुआ ना ही नियुक्ति। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। सरकार मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द नियुक्ति करें। वहीं अभ्यर्थी सूरज कुमार महतो ने कहा कि विभाग ने बहाली प्रक्रिया रद्द करने की अनुशंसा करते हुए नई बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। पंचतत्व में विलीन हुए अमिताभ चौधरी। अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। अमिताभ चौधरी का हरमू रोड स्थित मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र अभिषेक चौधरी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। दिवंगत अमिताभ चौधरी को राज्य की सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री ने दिवंगत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। खनन पट्टा और सेल कंपनी मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को खनन पट्टा और सेल कंपनी मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और सेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान पीआईएल के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिससे झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी। धनबाद में सीआईएसएफ जवानों पर कोयला चोरों का हमला, रेल पटरी तक घसीट ले गए। बघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के अंतर्गत केकेसी मेन साइडिंग में 30 से 40 कोयला चोरों ने बुधवार को ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवान के आर्म्स भी छीनने की कोशिश की। आरोप है कि इसके अलावा चोरों ने ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान एमके चौहान और सीएस पांडे के साथ जमकर मारपीट भी की। दोनों को रेल पटरी के बीच घसीट ले गए। हादसे में दोनों घायल हो गए। कोयला चोरों को उग्र होता देख बचाव में सीआईएसएफ जवानों ने हवाई फायरिंग की। इधर घायल अवस्था में सीआईएसएफ जवान एमके चौहान को डुमरा क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर बघमारा पुलिस और सीआईएसएफ के अन्य जवान अधिकारी मौके पर पहुंचे। बंधु तिर्की ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों के मुंह का निवाला छीना। देश के युवाओं और आम लोगों को बेरोजगारी व महंगाई खत्म करने का सुनहरा सपना दिखाकर सत्ता प्राप्त करने वाले मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण एक और जहां करोड़ों युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं आसमान छूती महंगाई ने लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया है। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक तथा खुट्टी जिला के संगठन प्रभारी बंधु तिर्की ने बुधवार को खुट्टी परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अपने लच्छेदार भाषण से जनता को भ्रमित कर सत्ता हासिल करने वाली मोदी सरकार का कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक हो गया है। इसके बावजूद अब तक सरकार बढ़ती महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकी है। 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 निलंबित कांग्रेस विधायकों को मिली अंतरिम जमानत। कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के हावड़ा जिले से 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 निलंबित कांग्रेस विधायकों राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी को बुधवार को अंतिम जमानत दे दी। न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश अनन्या बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों को 3 माह के लिए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता महानगरी इलाका छोड़कर नहीं जाने की हिदायत दी। इन्हें हफ्ते में एक दिन मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष हाजिर होने को भी कहा गया है। साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है। बंगाल सीआईडी मामले की जांच कर रही है।
व्यक्ति ने बिजली के खंभे से सिर टकराकर प्रेमिका की हत्या। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 32 वर्षीय आदिवासी महिला की उसके प्रेमी ने बिजली के खंभे से सिर टकराकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला गुलाबी शबर अपने पति की मृत्यु के बाद भोकू शबर के साथ लिव इन रिलेशनशिप बिता रही थी। उन्होंने बताया कि भोकू शराब का आदी था और वह अपनी पत्नी से अलग हो गया था। भोकू की पत्नी उसके सनकी व्यवहार के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। आदिम शबर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भोकू और गुलाबी पिछले 6 महीने से पगड़ा गांव में एक साथ रह रहे थे। बोडम पुलिस थाने में प्रभारी शंकर लकड़ा ने बताया कि दोनों का मंगलवार को एक मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद भोकू ने बिजली के खंभे में गुलाबी का सिर टकरा दिया। इससे गुलाबी की मौके पर ही मौत हो गई। देवघर में जल्द पूरा होगा प्लास्टिक पार्क के पहले फेज का निर्माण। युवाओं के पास होगा जॉब पाने का सुनहरा मौका। झारखंड के देवघर में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। एम्स एयरपोर्ट के बाद अब देवघर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण होने वाला है। इसके लिए काम में तेजी लाई गई है। जानकारी के अनुसार अगले साल तक इस काम को लगभग पूरा कर लिया जाएगा। इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने झारखंड उद्योग सचिव देवघर पहुंची। यहां उन्होंने निर्माण कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उद्योग सचिव ने संभावना जताई है कि जनवरी 2023 तक प्लास्टिक पार्क के निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। झारखंड में अब भी स्कूलों में शुक्रवार को हो रहा अवकाश, सरकार ने मांगा इसका जवाब। झारखंड के विभिन्न जिलों में कितने सामान्य स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाए गए तथा कितने स्कूलों में अब भी शुक्रवार को अवकाश हो रहा है, इसे लेकर जिला के पदाधिकारियों को जवाब देना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की होने वाली बैठक में सभी को इसे लेकर रिपोर्ट लाने को कहा गया है। इस संबंध में अब तक की हुई कार्रवाई को लेकर भी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की JCERT रातू में होने वाली इस बैठक में शामिल होने वाले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक जिला से 5-5 ऐसे मांगे गए हैं जहां इस बार मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का परिणाम खराब रहा। साथ ही जिन स्कूलों में 25 से कम या 25 से 50 के बीच छात्र छात्राएं नामांकित हैं, उनकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय किया जा सकता है। वीडियो कॉल पर बात करते हुए महिला ने की खुदकुशी। 8 साल के बेटे ने बताई चौंकाने वाली बात। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में 27 साल की एक महिला ने मंगलवार की देर रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन परिजनों और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि एक तांत्रिक के बहकावे में आकर महिला ने खुदकुशी की है। महिला का पति राजू कुमार चौहान ITBP में है तथा वर्तमान समय में उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड में है। मृतका का मायके निरसा थाना क्षेत्र के बेलचढ़ी में है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला किराए के मकान में अपने 8 साल के बेटे के साथ रहती थी। पूछताछ के दौरान मृतका के बेटे ने बताया कि मां फोन पर तांत्रिक बाबा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। फोन पर बातचीत करते करते अचानक मां बेडरूम में आई और दुपट्टे को पंखे की कड़ी में बांधकर अपने गले में लगा लिया। उसने कहा कि ये देखकर सबने शोर मचाया। बच्चे के शोर मचाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले दौड़कर आए तो देखा कि महिला फंदे से लटक रही थी।